नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दलितों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए पूरी योजना अब तैयार कर ली है, जिसके तहत अब बीजेपी दलितों को साधने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सम्मेलन करेगी और इसके लिए हर क्षेत्र का अलग प्लान भी तैयार किया गया है। अवध क्षेत्र का दलित सम्मेलन लखनऊ में करने की तैयारी है। बीजेपी ने अब इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी की यह कोशिश है कि इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया जाए। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर और काशी में 27 अक्टूबर को सम्मेलन करने का प्रारूप भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय नेताओं को सम्मिलित करने का प्लान तैयार किया गया है। दलित समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवार की भांति कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही है। हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों को स्थापित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, चाहे लंदन हो, चाहे महू हो, चाहे महाराष्ट्र हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों और रीतियों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज में भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेजी से जुड़ाव है और सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दलितों को जोड़ने के लिए दलित गौरव संवाद शुरू करने जा रही है और इसकी शुरुआत बाराबंकी से 9 अक्टूबर से होगी। इसी दिन कांशी राम की पुण्यतिथि भी है और इसके तहत 18 मंडलों में एक दिन की यात्रा कांग्रेस निकालेगी। साथ ही 4000 रात्रि चौपाल करने की भी योजना कांग्रेस ने तैयार की है। इन चौपालों में दलितों से प्रदेश कांग्रेस के राज्य या जिला नेतृत्व संवाद करेगा और साथ ही 2 लाख दलितों से अधिकार मांग पत्र भी कांग्रेस भरवाने की तैयारी कर रही है। मांग पत्र दलित समाज के प्रबुद्ध जनों से भरवाए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। जहां तक दलितों का सवाल है, निश्चित रूप से काफी सालों से सभी पार्टियों ने उपेक्षा की, उनके नाम पर वोट लिए, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी में हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, तो हम अपनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, जो आगे हमारा करने का एजेंडा होगा, उसको लेकर हम गांव स्तर तक जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर सेमिनार करेंगे, तहसील स्तर पर सम्मेलन करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी तैयारी है कि अब दलितों को साथ कोई ठगी न कर सके, दलितों के वोट लेकर कोई राजा न बन सके, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी नीचे तक जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दलितों को साधे जाने के लिए सभी पार्टियां पूरा पुरजोर कोशिश कर रही हैं लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, बसपा की बात की जाए। उत्तर प्रदेश में दलितों को साधने के लिए पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। जहां समाजवादी पार्टी ने पहले ही अंबेडकर वाहिनी का गठन करके साफ तौर पर संदेश दे दिया था कि पिछड़ों को भी पार्टी बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़ना चाहती है, उसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपना पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां पर अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी अलग अलग क्षेत्रवार दलितों के लिए सम्मेलन करेगी और उसमें दलितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी क्या कर रही है और आगे के लिए उनकी क्या नीतियां हैं, उनको बताने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो वहीं पर कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने सम्मेलनों की पूरी तैयारी कर ली है। दलित सम्मेलन अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के द्वारा भी किए जाएंगे, जिनमें कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से इस बैठक में जाएंगे और दलितों के बीच में कांग्रेस की नीतियों को बताए जाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो प्लान बनाया है उसमें केंद्रीय नेतृत्व को भी बुलाए जाने की बात पूरी तरीके से कही जा रही है, जिसमें कि लखनऊ में अमित शाह को, तो वहीं पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और काशी क्षेत्र में जो सम्मेलन होना है उसमें राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही है। साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में दलितों को बड़े स्तर पर एक वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है और कोई भी पार्टी उसको छोड़ना नहीं चाहती है। देखना यह होगा कि अब 2024 लोकसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, दलित किसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अपने स्तर से कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।